जैसे दिन ढलता गया, जोश भी ठंडा पड़ता गया और रात को बस एक ही ख्याल मन में आया, आज का दिन तो पूरा बर्बाद हो गया। अगर ये कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है, तो चलिए आज इसी साइकिल को तोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। ये लाइन कितनी जानी पहचानी लगती है, सही कहा ना? बस 5 मिनट का ब्रेक, हम खुद से यही कहते हैं। और फिर पता नहीं कब 40 मिनट निकल जाते हैं और हम खुद को सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए पाते हैं और बस दिन की प्रोडक्टिविटी की नाव धीरे धीरे डूबने लगती है। चलिए इस दिन की कहानी को जरा गौर से देखते हैं। सुबह 9 बजे सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर एक छोटा सा ब्रेक लंबा हो गया। फिर दोपहर के खाने के बाद जो नींद आई, उसने तो बाकी का दिन ही छीन लिया और रात 9 बजे तक हाथ में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं था। यह बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जहां एक छोटा सा गलत फैसला पूरे दिन को गिरा देता है। तो असली सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये बस एक बुरा दिन था या फिर ये एक पैटर्न है जिसे हम बार बार दोहराते रहते हैं? चलिए इस चक्र के पीछे की असली वजह को समझते हैं और जानते हैं कि हमारे सबसे अच्छे इरादे भी क्यों फेल हो जाते हैं। अक्सर हम खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं, खुद को आलसी कहने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम हम में नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में हो? बात सिर्फ कड़ी मेहनत करने की नहीं है, बात स्मार्ट तरीके से मेहनत करने की है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसे क्वांटिटी ट्रैप कहते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा घंटे बैठना ही सफलता की निशानी है। वाह, मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की। लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या वो 10 घंटे असरदार थे या वो बस कुर्सी पर बिताया गया समय था? असलियत में क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद पढ़ाई करने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये है नक्शा बनाम सफर की सोच। क्या है ये? आइए इसे समझते हैं। सोचिए, क्लासेस एक नक्शे की तरह हैं। वो रास्ता दिखाती हैं, डायरेक्शन देती हैं, लेकिन सिर्फ नक्शा देखने से तो मंजिल नहीं मिलती ना। असली सफर तो तब शुरू होता है जब उस रास्ते पर चलना शुरू किया जाता है, और वही है सेल्फ स्टडी। असली प्रोग्रेस तो वही होती है। तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि असली खेल क्लास खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। वही घंटे हैं जो असल में गिने जाने चाहिए। क्लास एक स्टार्टिंग पॉइंट देती है, लेकिन दौड़ तो खुद ही पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। पेश है एक्टिव लर्निंग साइकिल। ये एक बहुत मजबूत तरीका है जो सिर्फ जानकारी को सुनने की बजाय उसे सच में समझने और याद रखने में मदद करता है। ये प्रोसेस 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स में बटा है। पहला, क्लास में पूरा ध्यान दें, मतलब पहले समझें फिर लिखें। दूसरा, क्लास के बाद उसी टॉपिक को खुद पढ़ें, इससे ज्ञान और गहरा होता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने शब्दों में नोट्स बनाएं। ये जानकारी को सच में आपका अपना बना देता है। और पता है, असली जादू यही होता है। जब कोई टॉपिक सच में दिल से समझ आ जाता है ना, तो उसे शब्द ब शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब नोट्स एक मोटी किताब की जगह एक छोटी क्रिस्प गाइड बन जाते हैं। ये ज्ञान को निचोड़कर उसका सार निकालने जैसा है। अच्छा, तो किसी चीज को सीख लेना तो लड़ाई का बस आधा हिस्सा है। असली चुनौती तो उसे याद रखना है। तो हम अपने दिमाग को एक छलनी बनने से कैसे रोक सकते हैं? चलिए रिटेंशन इंजन के बारे में बात करते हैं। ये 2 स्टेप का प्रोसेस रिटेंशन को आप कह सकते हैं एकदम सुपरचार्ज कर देगा। पहला स्टेप, रात में ब्लैंक पेज टेस्ट। ये पूरी ईमानदारी से सच का आईना दिखा देता है। ये बताता है कि असल में क्या याद है, न कि वो जो हमें लगता है कि हमें याद है। दूसरा स्टेप, अगली सुबह रिवीजन और सवाल। ये ज्ञान में जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें भरता है और दिमाग में कनेक्शंस को और मजबूत करता है। इसे एक चेन की तरह समझिए। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई, चाहे वो क्लास में ध्यान ना देना हो, रीडिंग छोड़ना हो या खराब नोट्स बनाना हो, तो पूरी चेन ही टूट जाती है। हर एक स्टेप पिछले स्टेप पर ही बनता है। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आते हैं उस एक स्ट्रैटेजी पर जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ती है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत ही बड़ा हो सकता है। यह है अपने शेड्यूल को पलटने के बारे में। देखिए, स्क्रीन की बाईं तरफ है आम तरीका, सुबह क्लास और फिर शाम को थके हारे दिमाग के साथ रिवीजन करने की कोशिश। ये तो फेल होने का सीधा रास्ता है। अब दाईं तरफ देखिए, यह है स्मार्ट तरीका। दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करें, रिवीजन और प्रैक्टिस, वो भी तब जब दिमाग की बैटरी पूरी तरह से चार्ज्ड हो। और यही है गोल्डन रूल।
अपनी सबसे अच्छी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल सबसे ज़रूरी काम के लिए करें। जो सबसे भारी काम है यानी रिवीजन, उसे सुबह ही निपटा लें। और जो कम मेहनत वाले काम हैं जैसे क्लास देखना, उन्हें बाद के लिए बचाकर रखें जब एनर्जी थोड़ी कम हो। तो एक स्मार्ट दिन कुछ ऐसा दिखता है। ये पूरी तरह से बैलेंस के बारे में है। और ध्यान दीजिए कि रिवीजन और सेल्फ स्टडी को कितना समय दिया गया है, लगभग आधा दिन। क्योंकि असली लर्निंग असल में वही होती है। बात सिर्फ बिजी रहने की नहीं है, बात असरदार होने की है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना बनता है, क्या हम सिर्फ घंटे गिन रहे हैं या हम उन घंटों को गिनने लायक बना रहे हैं? चॉइस हमारी है। याद रखिए, ये सिर्फ समय बिताने के बारे में नहीं है, ये समय को सही तरीके से इन्वेस्ट करने के बारे में है।